ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव। We are studying chapter 9, text number 3. अश्राद्धना पुरुष धर्मस्य स परन्तप अप्राप्यामं निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धाधान पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्यामं निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धाधान पुरुष धर्मस्य परन्तप अप्राप्यामं निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। कोमल श्लोक बोलो। अश्रद्धा पुरुषा धर्मस्य परम तपा अप्रप्यमं निर्वन्ता मृत्यु संसारा वर्तमनि। Minal, read the shloka. अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्यमा निर्वन्त्य मृत्यु संसारा वर्तमनि। आस्था पढ़ो। अश्रद्धानस्पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्यामं निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। स्वार्थ प्रतिनिधित्व पढ़ो। अर्थ श्लोक पढ़ो। अच्छा, इसका ऑडियो नहीं कनेक्ट। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्री प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me. O conqueror of enemies, therefore they return to the path of birth and death in this material world. क्या बोला है? जो श्रद्धालु नहीं होते हैं भक्ति पथ पे, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। और बाद में वो दोबारा से इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के पथ पर चलते हैं। अब यहाँ पे फेथ की बात आ रही है, तो इस प्रोसेस में अगर हम लोग कर तो जा रहे हैं, जैसे 10वां नामा अपराध क्या है, कौन बताएगा? 10वां नामा अपराध याद है किसी को? कोमल बताओ। 10वां नामा अपराध। यस माता जी। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न हो रहा, इतनी आगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचे रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम श्री अधिश्री प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसमें ये कि भगवान नाम की अगाध महिमा जानने के बाद भी इसमें विश्वास नहीं रखना, ये क्या है? एक अपराध है। तो उसी प्रकार से हम भक्ति में लगे तो हैं, और अगर हम लोग यकीन ही नहीं, अच्छा सच में ये प्रोसेस काम करती है, अच्छा कुछ होगा मेरा? अगर हम लोगों को डाउट टेंडेंसी है, वी डोंट हैव द फुल फेथ ना होना मतलब फुल सरेंडर भी ना होना, ठीक है। फुल फेथ इक्वल्स टू सरेंडर, फुल फेथ इक्वल्स टू फुल सरेंडर। इफ यू डोंट हैव फेथ, जितना आपका श्रद्धा होगा उतनी आपकी शरणागति होगी, ठीक है। The amount of faith you have in the process, the amount determines your surrender to Krishna. Understanding? आपके जितनी श्रद्धा इस प्रोसेस पे होगी, इसकी डिवोशनल प्रैक्टिस पे, कि नो इट्स वर्क, इट इज द प्रोसेस, द मोर यू सरेंडर टू कृष्ण, ठीक है। अगर आप में डाउट रहेगा, अच्छा करती भी है नहीं करती, अगर आप संशय, जो संशय करते हैं वो कहीं के नहीं रहते, संशय वाले व्यक्ति का कोई काम ही नहीं है। तो संशय जो रखता है वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता, भौतिक जगत में वापिस आता है। सो वी नीड टू हैव द फेथ। यहाँ पे श्रद्धा की बात हो रही है, फेथ की, तो साधु संग से जो हमारा फेथ है वो इंक्रीज होता है। जैसे हमने 9 स्टेप्स हैं भक्ति के, पहला है श्रद्धा, ठीक है, प्रिलिमिनरी फेथ जिसको कहते हैं कि थोड़ी सी फेथ होना, ठीक है। चलो ये पहले भक्ति कर लेते हैं, बोलते हैं इतना, तो थोड़ा सा फेथ रख के तो शुरू किया, ठीक है। फिर जैसे हम साधु संग करते हैं, हमारी भजन क्रिया शुरू होती है, तो मतलब साधु संग के बाद ही हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है ना। तो इफ यू डोंट हैव दैट मच फेथ, सो एसोसिएट विद दोज हु हैव द स्ट्रांग फेथ, देन बाय सीइंग देयर फेथ योर फेथ विल इंक्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे तात्पर्य हम पढ़ते हैं। मीनल, रीड द पर्पट।
the faithless cannot accomplish this process of devotional service. That is the purport of this verse. Faith created by association with devotees. Unfortunate people, even after hearing all the evidence of Vedic literature from great personalities, still have no faith in God. They are hesitant and cannot stay fixed in the devotional service of the Lord. Thus, faith is a most important factor for progress in Krishna consciousness. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord, Sri Krishna, one can achieve all perfection. That is called real faith, as stated in Srimad Bhagavatam, Yatha Taror Mula Nishchanena Tapyanti Tat Sankara Bhujo Pashaka Pronapakara Cha Yathindriyatam Tatev Sarvaram Achutya. By giving water to the root of a tree, one satisfies its branches, twigs, and leaves. And by supplying food to the stomach, one satisfies all the senses of the body. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord, one automatically satisfies all the demigods and all other living entities. Therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give up all other engagements and adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead, if it is convinced of this philosophy of life. That is faith. एक सेकेंड, थैंक यू मीना। यहाँ पे क्या बोला है? फेथलेस कैन नॉट अकम्प्लिश दिस प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ठीक है, जब तक आपको फेथ नहीं, आप प्रोसेस को ले ही नहीं सकते, पूर्णतः कर ही नहीं सकते। आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आपको कोई बीमारी है, अब डॉक्टर ने बोला देखो आप ये डोजेस लो, ये डाइट रखो। अगर आपका उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं है तो आप वो दवाई भी पूरी तरह नहीं खाओगे और वो डाइट भी फॉलो नहीं करोगे, तो क्या होगा? यू वॉन्ट बी क्योर। ठीक है, उसके लिए आपको उस डॉक्टर पे फेथ रखना पड़ेगा, अपनी सारी बीमारी बतानी, जो भी आपको लग रहा है सिम्टम्स बताना पड़ेगा, फिर उसका दिया हुआ प्रोसेस जो वो बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है, उसको फॉलो करना। तो इफ यू डोंट फॉलो, इफ यू डोंट कीप द ट्रस्ट or faith on that doctor, how you are going to be successful like in curing your disease? वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो वही बताया, faith is created by association with devotees। तो हमारा जो श्रद्धा है, faith है, वो कैसे इंक्रीज होता है? भक्तों के संग में। Unfortunate people, even after hearing all the evidence of Vedic literature from great personalities, still have no faith in God। ये हम सभी का भी हाल है कि जो लोग जो भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है, इतना कुछ सुनते हैं, अगार महिमा सुनते हैं, किसी केवल हरिनाम से सब हो जाएगा, पूर्ण शरणागत कर दो, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, ठीक है, कि आ जाओ शरण में, आ जाओ, पूर्णतः अपने जीवन समर्पण करो। और इधर हमें अपने ही प्लानों में लगे हैं, भगवान में फेथ ही नहीं है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो हमारा होगा क्या, करेंगे, जिएंगे कैसे, कैसे मरेंगे, क्या होगा। तो उसी टेंशन में रहते, भगवान को सरेंडर नहीं करते क्योंकि फेथ नहीं ना है। हमें अपने प्लान, हम अपने फ्यूचर की टेंशन करते हैं, बट अभी अगर भगवान पे फेथ हो तो टेंशन करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना काम करना छोड़ दें, ड्यूटीज करना छोड़ दें, नो, बट वी आर नॉट लिविंग द ड्यूटीज, बट वी आर कीपिंग द फेथ ऑन द लॉर्ड, यू नो। मगर एक श्रद्धा तो है। अब जैसे देयर वाज एन वन पर्सन, मुझे आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्सन, उनका जो बेटा था, ही वाज 7 or 8 years old एंड ही डाई ऑफ कॉलरा। कॉलरा उस टाइम पे मेडिसिन नहीं था, अभी तो इट्स लाइक कॉलरा इज लाइक नॉर्मल थिंग। सो उस टाइम पे उसको कॉलरा था और उनका बेटा जो है वो 8 साल की उम्र में, नहीं 7 साल की उम्र में मर जाता है। सो नाउ दिस पर्सन सेज, इफ गॉड इज पावरफुल, अगर भगवान अगर भगवान पावरफुल है तो उनमें बुद्धि नहीं है। क्यों? क्या उनको नहीं दिखा कि ये 7 साल का बच्चा क्या पाप किए होंगे कि मर गया? फिर क्या बोले? इफ गॉड हैज द इंटेलिजेंस देन ही इज नॉट पावरफुल। पावरफुल मतलब बुद्धि है तो शक्ति नहीं है कि वो किसी को बचा ही लेते छोटे बच्चे। तो ये कंडीशन के हिसाब से बोल रहे हैं, देखो एक विपदा आई तो भगवान पे डाउट कर लिया, ठीक है, मुसीबत आ गई कि या तो भगवान में ताकत नहीं है या तो बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल देते। तो कहीं ना कहीं फेथ जो होता है वो डगमगाता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या कंडीशनल हो जाता है। अब जैसे वही बात आ गई कि जब एक व्यक्ति वो पहाड़ से नीचे गिरता है तो वो थोड़ी ही ऊंचाई से लटका हुआ होता है, तो भगवान को पुकारता है, भगवान मुझे मदद करो। तो भगवान ऊपर से आकाशवाणी होती, भाई ये रस्सी काट दो, बच जाओगे।
अब वो व्यक्ति बोलता है, रस्सी काट दी तो मर ही जाऊंगा। तो देखो फेथ नहीं ना रखा तो क्या हुआ, अगले दिन लटका लटका ही ठंड में मर गया। तो यहाँ पे फेथ की बात आई, फेथ नहीं किया तो किया भी नहीं जैसा बोला गया, तो ये श्रद्धा नहीं है। तो जैसा हमें भगवान बोलते हैं हम उसको फॉलो भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या बोला है, भक्तों का संग करना है, जिससे हमारा जो उनके जो महिमा है, हम भगवान के नामों की सुनते हैं या इस प्रोसेस को सुनते हैं, वो हम प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। सो दे आर हेजिटेंट एंड कैन नॉट स्टे फिक्स्ड इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसे जो लोग हैं जो हेजिटेंट होते हैं, डाउट करते हैं, सच में काम करती है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, विल ही प्रोटेक्ट मी। व्हेन वन डाउट्स व्हाट हैपेंस, ही कैन नॉट स्टे इन द प्रोसेस, तो वो प्रोसेस में रह नहीं सकता। Thus, faith is the most important factor for progress in Krishna consciousness. तो ये faith होना बहुत जरूरी है, जिससे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। In Chaitanya Charitamrita, it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord Shri Krishna, one can achieve all perfection. तो क्या बोला है चैतन्य चरितामृत में कि faith is the complete conviction that by simply serving the Supreme Lord Krishna, one can achieve all perfection. कि केवल यदि मैं भगवान की सेवा करूं तो मेरी सारी परफेक्शन अटेन हो जाएगी। आई नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स। तो सिर्फ कृष्णा भी, अभी हम लोग कई बार बोलते हैं अरे वो माता रानी के मंदिर जाना था, नवरात्रि में गए नहीं तो नाराज हो जाएंगी। बट भाई दैट मीन्स यू आर नॉट कीपिंग फेथ ऑन कृष्णा। आई एम नॉट सेइंग डोंट वर्शिप देम, बस वैसे जरूरत नहीं है, अगर आप जाते हैं तो गलत भी कुछ नहीं है। डोंट डिसरिस्पेक्ट देम बिकॉज वो रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज है, वी शुड रिस्पेक्ट देम। बट आई एम टेलिंग समवेयर यू डाउट कृष्णा, चल कृष्णा नहीं तो चलो दूसरे कोई देवी देवता है, वो इच्छा पूरी कर देंगे, तो आप डाउट करते हो। सो अगर डाउट नहीं है, व्हेन यू हैव फुल फेथ, दैट इज कॉल्ड रियल। तो यहाँ भागवतम में श्लोक आ रहा है, जैसे माता जी ने पढ़ा इसको, बाय गिविंग वाटर टू द ट्री एवरी जब हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं, हर पत्ता झाड़ी सब जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम पेट में भोजन डालते हैं तो सारी जो हमारी इंद्रिय जो शरीर के अंग हैं ये सब नरिश हो जाते हैं। सिमिलरली भगवान कृष्ण की सेवा में जब हम लगते हैं, सभी देवी देवगण जीवात्मा सब प्रसन्न हो जाते हैं। Therefore, after reading Bhagavad Gita, one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give up all other engagements and adopt the service of Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith. तो जो इसमें convinced है वो आगे बढ़ सकता है। और कौन है यहाँ पे जो रीड करेगा आगे? कोमल आप पढ़ो आगे। कोमल पढ़ो। Yes, Mataji. Now, the development of the faith is the process of Krishna consciousness. There are three divisions of Krishna consciousness. In the third class are those who have no faith, even if they are officially engaged in devotional service. They cannot achieve the highest perfectional stage. Most probably, they will slip after some time. They may become engaged, but because they have not complete conviction and faith, it was very difficult for them to continue in Krishna consciousness. We have practical experience in discharging our missionary activity that some people come and apply themselves to Krishna consciousness with some hidden motive, and as soon as they are economically a little well situated, they give up the process and take to their old way again. It is only by faith that one can advance in Krishna consciousness. As far as the development of faith is concerned, one who is well versed in the literatures of devotional service and has attained the stage of firm faith is called a first class person in Krishna consciousness. And is the second stage are those who are not very advanced in understanding the devotional scriptures, but who automatically have firm faith that Krishna bhakti or service to Krishna is the best course. Also in good faith have taken it up. Thus they are superior to the third class, who have neither perfect knowledge of the scriptures nor good faith, but by association and simplicity are trying to follow. The third class person in Krishna consciousness may fall down, but when one is the second class, he does not fall down. And for the third class person in Krishna consciousness, there is no chance of falling. For the first class. First, as for a third class person, one in the first class will surely make progress and achieve the result at the end. As far as the third class person in Krishna consciousness is concerned, although he has faith in conviction that devotional service to Krishna is very good, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna through the scriptures like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita.
Sometimes the third class person in Krishna consciousness have some tendency towards karma yoga and jnana yoga, and some मुझे ये दिख ही नहीं रहा, and some पढ़ो। ये दिख ही नहीं रहा है, इसके आगे कुछ है, and some they are disturbed, but as soon as the infection of karma yoga or jnana yoga of devotional कहाँ पे हो? लास्ट में नहीं, फर्स्ट क्लास ज्ञान योगा, फर्स्ट क्लास पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियस हैव सम टेंडेंसी। अच्छा ये मैं पढ़ती हूँ, आप छोड़ो उसको। ठीक है, थैंक यू कोमल। तो यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों की बात हो रही है, भक्तों की। ठीक है, ये हम लोगों ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो। कौन बताएगा 3 प्रकार के भक्त? कोमल तुम्हें याद है? नाम बताओ। आस्था बताओ। कनिष्ठा, मध्यमा और उत्तमा। डेफिनेशन उत्तमाधिकारी हाँ, कनिष्ठाधिकारी वो होते हैं जो न्योफाइट होते हैं, जो भगवान पे तो फेथ रखते हैं, डीटीज पे फेथ रखते हैं, लेकिन वैष्णवास पे फेथ नहीं रखते हैं। उनका फॉल डाउन मतलब होना ही उनके होना है, लिए क्योंकि वैष्णव अपराध करेंगे तो फिर फॉल डाउन ही होगा। हाँ, हम्म यस, तो वो से वैसे कृष्णा डीटीज को ही मानते हैं, लाइक यही सब कुछ है, वैष्णव को नहीं मानते। मध्यमाधिकारी वो होते हैं जो वैष्णव को बहुत, मतलब वो भी सम्मान करते हैं, वैष्णव से फ्रेंडशिप करते हैं, वैष्णव के साथ डीलिंग्स रखते हैं अच्छी, शास्त्र एंड उसके बाद में भगवान डीटीज की भी वर्शिप करते हैं। और जो उत्तमाधिकारी होते हैं वो काफी गोस्वामी होते हैं, दे आर लाइक कंट्रोल्ड होते हैं उनकी सारी सेंसेस, वो स्वामी होते हैं, गो मतलब सेंसेस के स्वामी होते हैं। वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी को ब्लास्फेम नहीं करते हैं, वो These are the first निंदा class. आदि What doesn't शून्यम। blaspheme? Yes, first class, and they are like eligible to make Become guru. disciples. Yes. Yeah, and they are very pure in their by their heart. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की बात हो रही है। थर्ड क्लास वो है जो इतना फेथ नहीं रखते, मतलब प्रोसेस ले लेते हैं, सेवा करते रहेंगे, मगर फेथ नहीं है। ठीक है, तो फेथ ही नहीं है तो वो तो बिल्कुल ही जैसे क्या है, उनका फॉल डाउन होना ही होना है। सेकंड क्लास है, थोड़ा शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उनका जो फेथ है, थोड़े फिक्स्ड अप भी होते हैं, तो वहां से देर लाइक मध्यमाधिकारी। फॉल डाउन मतलब मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। और जो तो फर्स्ट क्लास है, पूरी तरह सिचुएटेड है, सब पता है, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, उनका जो फर्म फेथ है, उनका जो है फर्म फेथ है लिटरेचर्स में, डिवोशनल सर्विस में, उनका पतन नामुमकिन की तरह है। वैसे फॉल डाउन कहीं से भी हो सकता है, मगर उनका पतन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो वी हैव टू बिकम दी फर्स्ट क्लास पर्सन। फर्स्ट नहीं तो एटलीस्ट सेकंड क्लास तक तो आना चाहिए कि विल बी फिक्स्ड अप। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, कई लोग आते हैं भक्ति में किसी मोटिव की वजह से, कोई पैसे के लिए आता है, तो कोई किसी चीज के लिए आता है, कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आता है, तो जैसे ही उसकी इच्छा पूरी होती है, उसका मैटर सॉल्व हो जाए, तो भक्ति भी छोड़ देता है। मैंने कई लोग देखे हैं। अभी रिसेंटली रिसेंट तो नहीं बोल सकती, बट मैंने कई लोग देखे, कई बार थोड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो थोड़ा ऐसे ही क्यूरियोसिटी कि चलो दिखाते हैं क्या है क्या नहीं, जिज्ञासा कुछ नहीं होती भक्ति में, ऐसे ही आते हैं वो, आते हैं उसके बाद छोड़ भी देते हैं। जब उनका काम हो गया, जैसे एक लड़की थी, तो वो आई क्योंकि जॉब नहीं था, तो लग नहीं रहा था, फैमिली वालों से प्रेशर भी था, तो शी वाज लाइक कि फ्रस्ट्रेटेड है, तो ऐसे ही आई, तो कहती बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो भगवद गीता भी ले ली, फिर प्रोग्राम भी अटेंड किया, उसके बाद में शी गॉट अ जॉब, और उसके बाद कहाँ मंदिर, कहाँ भगवद गीता, तो कहाँ कुछ नहीं पता। सो इट हैपन समटाइम्स, पीपल कम बिकॉज ऑफ द मोटिव्स, और जब मोटिव पूरे हो जाते चले भी जाते हैं। तो उनका क्योंकि दे आर लाइक, कभी देखा देखी में कई लोग आ जाते हैं, अच्छा ये जा रहा है मैं भी जाऊंगा, तो मगर प्रोसेस को समझते नहीं है, और क्या होता है, उनका फॉल डाउन हो जाता है। इसलिए हमें शुरुआत में प्रभुपाद की किताबें और प्रभुपाद के जो लेक्चर हमको सुनना चाहिए, ताकि हमारी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो, फिलोसफी को लेके हमें पता चले कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये है क्या। तो जब वो चीजें क्लियर होती है, तो अगर कहीं शंका भी होती है, तो फॉल डाउन की स्थिति तो नहीं आती कम से कम। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि क्या प्रिंसिपल है, क्या फिलोसफी है। ठीक है, तो हम कहीं वरिष्ठ वैष्णव से बात कर पाते हैं, तो दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो यहाँ लिखा है, ओके, second class are those who are not very advanced in understanding devotion scripture, but who automatically have firm faith, कृष्ण भक्ति में faith होता है।
अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट क्लास विल श्योरली मेक प्रोग्रेस एंड अचीव द रिजल्ट एट द एंड. As far as a third class person in Krishna consciousness is concerned, although he has faith in in the conviction that devotional service to Krishna is very good, he has not yet gained adequate knowledge of Krishna through scripture like Bhagavatam, Bhagavad Gita. वही थर्ड क्लास की बात है कि कोई कन्विक्शन नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं एक्वायर किया, कर रहा है कि हाँ जी करने को बोला था तो कर रहे हैं, मगर पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, वो नहीं पता। तो वही ना कि भगवान कृष्ण भगवान है, क्यों है कैसे है वो किसी को बता नहीं पाता, या तर्क नहीं दे पाएगा, बोल नहीं पाएगा, उतना फेथ भी नहीं है, शायद थोड़ी देर बाद डाउट कर जाए खुद ही अपनी स्टेटमेंट पे, तो वैसी हालत होती है। Sometimes these third class person in Krishna consciousness have some tendency toward karma and jnana yoga, and sometimes they are disturbed, but as soon as the infection of karma and jnana is vanquished, they become second class or first class person in Krishna consciousness. तो कभी कभी ये जो थर्ड क्लास होते हैं भक्तगण, ये कहीं ना कहीं कर्म योगी होते हैं या ज्ञान योगी होते हैं, ठीक है। तो कभी अगर उनके यहाँ से कर्म और ज्ञान योगा निकल जाए तो भक्ति में प्रगति करते हुए सेकंड क्लास तक भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो अपना ये जो टेंडेंसी अगर वो थोड़ा और संग करेंगे भक्तों का तो सेकंड क्लास तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो फर्स्ट क्लास तक भी पहुंच सकते हैं। तो फेथ इन कृष्णा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस एज डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम। तो फेथ भी 3 में भागों में विभाजित है, भागवतम में मेंशन है। फर्स्ट क्लास अटैचमेंट, सेकंड क्लास अटैचमेंट, थर्ड क्लास अटैचमेंट इज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन भागवतम 11th कैंटो, ये हम लोग 11वें स्कंद में पढ़ेंगे। Those who have no faith even after hearing about Krishna and the excellence of devotional service, who think that it is simply eulogy and find the path very difficult, even if they are supposedly engaged in devotional service, for them there is very little hope of gaining perfection. जैसे नाम अपराध में 10 में कि आगार महिमा जानने के बाद भी पूर्ण विश्वास नहीं होना, उसको अटेंशन से नहीं सुनना, तो वो हरि नाम में रुचि कहाँ से आएगी? You want to be able to chant. तो उसी प्रकार से भगवान के बारे में श्रवण करना, भक्ति की महिमा को जानना, मगर फिर भी अपने आप को भक्ति में ना लगाते हुए कोई और कार्य करना, भगवान कृष्ण की पूजा छोड़ते हुए किसी और का वर्शिप करना, सो वो क्या है? फेथ नहीं है ना, श्रद्धा नहीं है, एक जगह टिके नहीं हो आप, तो क्या यू विल फॉल डाउन। फॉर देम भक्ति में प्रगति करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो द फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए ये जो फेथ है, श्रद्धा है, ये होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. तो ये हम लोग पढ़ सकते हैं, भागवत में देखा कि भगवान तो हर किसी में, हर जीवात्मा में है कि नहीं, परमात्मा रूप में तो हर किसी में है, ठीक है। आई एम नॉट इन देम का मतलब है कि भगवान गुणों के अधीन नहीं आते, प्रकृति के अधीन नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाता है, भगवान तो हर जगह है, हर यूनिवर्स में, यहाँ भी है, दूसरे कमरे में भी, उधर भी, हर जगह में। भगवान कहते हैं मैं तो एक एटम में भी हूँ, तो है तो हर जगह, मगर भगवान फिर भी इन भौतिक गुणों या भौतिक इंद्रियों के वश में नहीं होते, ठीक है। यहाँ लिखा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज नॉट परसीवेबल थ्रू द ग्रॉस मटेरियल सेंसेस। भगवान को हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, उसके लिए हमें शुद्ध बनना पड़ेगा, शुद्ध इंद्रियां चाहिए, तब हम उनको दिव्य रूप को देख पाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर है देश का, अगर उनसे मिलना हो तो आपको कुछ तो अपॉइंटमेंट वगैरह, कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ना, एलिजिबिलिटी चाहिए, तभी मिल पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। तो उसी प्रकार से भगवान से मिलना कोई इतना आसान है क्या देख पाना? नहीं, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जैसे लिखा है अतः श्री कृष्ण नामादि न भावेत गृहम इंद्रिय है सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फूर्त्यधा भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-234। क्या लिखा है? लॉर्ड श्री कृष्ण's नेम, पास्ट टाइम, फेम कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय मटेरियल सेंसेस। कि भौतिक इंद्रियों से हम भगवान के दिव्य नाम, रूप, लीलाओं के बारे में नहीं समझ पाएंगे। Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed। तो जो प्रॉपर गाइडेंस मतलब गुरु की प्रॉपर आज्ञा अधीन रह के शुद्ध भक्ति में लगता है, उसी को भगवान रिवील होते हैं। इन ब्रह्म संहिता भगवान कहते हैं प्रेमंजना चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिनकी आंखें प्रेम अंजन से भरी है, प्रेम अंजन मतलब विलोचनेना, कि जिनके जो नैन है, आंखें हैं, वो प्रेम से भरी हैं, वही मुझे हर जगह पे देख पाते हैं श्याम सुंदर रूप में।
कहते हैं one can see the supreme personality of God Govinda always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards him. Thus for people in general he is not visible. तो जनरली लोगों को नहीं दिखते, भौतिकवादियों को क्या दिखते, प्रेम से भगवान दिखते हैं, प्रेमा भक्ति से. Here it is said that although he is all pervading, everywhere present, he is not conceivable by the material senses. This is indicated here by the word avyakta murtina. But actually, although we cannot see him, everything is resting in him. हम तो नहीं देख पा रहे, मगर सब कुछ भगवान पे ही विराजमान है, उन्हीं पे टिका हुआ है. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of its two different energies. तो देखा जाए भौतिक जगत क्या है, भगवान की ही तो दो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है, इंफीरियर और सुपीरियर, मैटर और स्पिरिट. So just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of Lord is spread all over the creation. अब जैसे सूर्य का प्रकाश है हर जगह होता है, उसी प्रकार भगवान की जो एनर्जी हर जगह है. Everything is resting on his energy. Yet one should not conclude that because he is spread all over, he has lost his personal existence. अब कोई बोले कि भगवान तो हर जगह है, तो इसका मतलब उनका खुद का तो कोई रूप ही नहीं रहा, फिर आकार ही नहीं. To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere and everything is in me, but still I am aloof. तो इसलिए भगवान ने इस लाइन को खंडन करने के लिए बोला, मैं हर जगह हूँ, हर जगह, हर एवरीवेयर एवरीथिंग में, हर किसी में हूँ, मगर मैं फिर भी उनसे भिन्न हूँ. ठीक है, मतलब मेरी खुद की भी इंडिविजुअलिटी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे किंग होता है, हेड है गवर्नमेंट का, विच इज बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द किंग्स एनर्जी. द डिफरेंट government departments are nothing but the energy of the king, and each department is resting on the king's power, but still one cannot expect the king to be present in every department personally. ठीक है, अब जैसे राजा के अधीन एक गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो तो भगवान उसी की एनर्जी है ना, जो भी डिपार्टमेंट है उन्हीं का ही है. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में कार्य चल रहा है, उनकी पावर पे डिपेंडेंट है सब कुछ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भगवान को बोले हर डिपार्टमेंट में, नहीं. So that is a crude example. Similarly, all the manifestation that we see and everything that exists both in this material world and in the spiritual world are resting on the energy of Supreme Personality of Godhead. तो सब कुछ चाहे वो भौतिक और आध्यात्मिक को भगवान पे आश्रित है. The creation takes place by the diffusion of his different energies as stated in Bhagavad Gita. Vishtabhyam idam Krishnam. He is everywhere present by his personal representation, the diffusion of his different energies. तो सब कुछ भगवान पे निर्धारित है, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, मगर भगवान उनसे अलग है, भिन्न है. ठीक है, यही बोले कि भगवान तो हर जगह है, तो मतलब उनका तो कोई रूप आकार ही नहीं हो, तो हर जगह ऐसा नहीं है, उनकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, वो उनसे भिन्न है. ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, 8:30 हो चुके. तो आप लोगों का किसी कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है या आप कुछ जानना चाहें या कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. यस, हरे कृष्ण. विल ओपन अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. हाँ जी, बोलिए. हरे कृष्णा. Yes, anyone? Asta, do you have any realization to share about that everything and without faith we cannot progress? पहली बात जो पहला श्लोक का पढ़ा वो फेथ की बात आती है कि भगवान पे पूर्ण श्रद्धा, फेथ होनी चाहिए. फेथ नहीं होगा प्रगति नहीं कर सकते. वो तो फेथ तो हर जगह दिखाना पड़ता है, चाहे वो आपका डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो फेथ नहीं दिखाओगे आप नहीं आगे टेंशन मुक्त नहीं हो सकते ना. तो जब फेथ रहेगा प्रोसेस में, तभी हम उसको फॉलो भी कर पाएंगे पूरी कन्विक्शन से. देखो, जब फेथ रहेगा तो चाहे कोई भी मुसीबत या कुछ भी घड़ी क्यों ना हो, आप उसको छोड़ नहीं पाओगे. फिर भी लाइक नहीं, ये कार्य करती है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे. भगवान ने लिखा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, के मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, वो कभी भी खत्म नहीं होता. ठीक है, वो हमेशा मैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हूँ. कृष्ण सेज, सो व्हेन वी हैव द फेथ वी फील द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्ण इन एवरी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ. तो हमारी जैसी भी सिचुएशन होती है लाइफ में, हम उनको उनकी रक्षा को महसूस कर पाते हैं, उनके हाथ को देख पाते हैं. अब जैसे एक बड़ी अच्छी पोयम है, शायद मैंने कभी किसी क्लास में सुनाई हो. ये मुंडेन राइटर ने लिखी, मगर मुझे काफी अच्छी लगी थी. उसमें था कि एक लड़की होती है, वो समुद्र के किनारे चल रही होती है और वो देखती है कि उसके साथ एक और कदमों के निशान है, रेत पे चल रहे हैं, और वो कहा जाता है कि वो उनके वेलविशर भगवान है. और कुछ समय बाद क्या होता है, उसने वो कदमों के निशान देखने छूट गए. जब वो एक बहुत क्या हुआ, अचानक से एक तूफान आया, आंधी आई, बहुत कठिनाई वाला समय आया, तो वो भगवान के जो पद चिन्ह थे वो नहीं देख पा रही थी. फिर उसने बोला, भगवान को कंप्लेन किया कि जब तो अच्छा समय था, मैं आपके चरण कमलों को देख पा रही थी साथ में, मगर ऐसा क्यों हुआ कि जब तकलीफ आई, मैं मुश्किल की घड़ी में थी, आपने क्यों छोड़ दिया मुझे? आप क्यों नहीं थे वहां पे?
इसका मतलब आपने कहा जो वचन है कि आप प्रोटेक्शन करते हो वो गलत है। भगवान ने कहा एक्चुअल में वो जो तुम चिन्ह देख पा रही थी चरणों के, वो मेरे थे, तुम्हारे नहीं। तुम तो इतनी घायल थी, तुमसे तो चला नहीं जा रहा था, मैं तुम्हें गोद में उठा के चल रहा था। तो ये फिर हमारे देखो हमारे मुसीबत में होते हैं, हमें लगता है कि भगवान ने छोड़ दिया, हमारे पे नजर ही नहीं है, हम इतनी तकलीफ झेल रहे हैं, हमें नहीं तो फेथ हमारा नहीं होता ना। मगर ये नहीं पता कि अगर हम उस मुसीबत की घड़ी में भी खड़े हैं तो ये भगवान की कृपा ही है कि हम उधर भी खड़े हैं, नहीं तो कहाँ खड़े रहेंगे हम। एंड ही हैज अ प्रोटेक्शन प्रोटेक्टिंग हैंड्स, उनके हाथ है वहां पे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है उसमें। सो दिस इज हाउ दिस फॉर फेथ टू हैव द फेथ ऑन द लॉर्ड, सो दैट वी नीड, ठीक है। हाँ जी, और किसी को कुछ कहना है? जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस कमेंट? इफ नथिंग देन आई विल स्टॉप। यस, एनीवन हैज टू से समथिंग? किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा। माता जी आज मुझे वही फेथ वाली ये पढ़ के ना मुझे वही नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 5 श्लोकों का पूरा परपट सामने आ रहा था ऐसे, वही वापस। तो वही कुछ लाइंस थी जो मुझे वो हमें मुझे याद थी वो लाइंस, तो मैं वही तो मैं वो पढ़ना चाहूंगी, वो बहुत अच्छी है जी, फेथ के ज़रूर। रिगार्डिंग है। हाँ जी, हाँ जी। प्रभुपाद ने वही नेक्टर इंस्ट्रक्शन के 5th श्लोका के परपट में लिखी थी। Like by rendering transcendental service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. This confident form faith, favorable to the discharge of devotional service, is called Shraddha. Shraddha, faith in Krishna, is beginning of Krishna consciousness. Faith means Faith in Krishna strong is the faith. beginning of Krishna consciousness. Krishna consciousness. Yes, very Faith wonderful. means strong faith. Hmm. Faith means strong faith. The words of Bhagavad Gita are authoritative instructions for faithful man. And whatever Krishna says in Bhagavad Gita is to be accepted as it is, without interpretation. This was the way Arjuna accepted Bhagavad Gita. After hearing Bhagavad Gita, Arjuna told Krishna, Sarvam etad radam Manya Yanamam Badashi Keshava. O Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. This is correct way of understanding Bhagavad Gita, and Yes. this is called Shraddha. Yes. Very nice statements. So thank you Asta for sharing this. देखिए क्या बोला एक जो पहली statement, faith is the beginning of faith in Krishna is the beginning of Krishna consciousness. तो faith ही नहीं है तो भक्ति कहाँ से बढ़ेगी आपकी? शुरुआत ही नहीं हुई इसका मतलब, है ना? So this is only by the faith we can understand Krishna's words also as it is like Arjuna. So we need to have the faith to progress in our bhakti. Very nice Asta. Thank you so much for sharing. Yes, और किसी को कुछ कहना है? ये comment or anything to share about our question? Yes. Hare Krishna. No questions or comments? Okay, then we will be stopping up here. So see you all tomorrow for Bhagavatam class. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Raj Vidya Bhagavad Gita ki jai, Shri Krishna Arjun Samad ki jai, Shri Prabhupada ki jai, all the somebody ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna everyone.